महान जैनाचार्य तिरुवल्लुवर स्वामी नीति का सर्वोपरि ग्रंथ कुरल काव्य में 100वें परिच्छेद में सभ्यता की व्याख्या कर रहे हैं। सभ्य पुरुष समय देख के बात करते हैं। सभ्य पुरुष अपने वचनों की कीमत घृत और तेल जैसे करते हैं। सभ्य पुरुष दूसरे की बात को गंभीरता से सुनते हैं। गहरी बात को भी उपहास में नहीं डालते। सभ्य जन उस यंत्र के समान होते हैं जो सूखे सरसों से भी तेल निकाल लेते हैं। सूखे सरसों से भी तेल निकाल लेते हैं, तिल से तेल निकाल लेते हैं। ऐसे सभ्य पुरुष रूखे सूखे आदमी के अंदर भी गुड़ निकाल लेते हैं। गन्ने की चरखी को देखो, वो गन्ने के अंदर से रस निकालना जानती। ऐसे ज्ञानी ज्ञानी है, वो छोड़िए, वो महाज्ञानी है जो ज्ञानी से ज्ञान निकाल ले। ऐसे भी तो देश में ज्ञानी हैं जो अपना ज्ञान देना नहीं चाह रहे। कुछ सनकी टाइप के ज्ञानी होते हैं, उनके पास ज्ञान तो लबालब है, सनक बहुत बड़ी है, उनका ज्ञान काम में नहीं आता। लेकिन मरखू गाय के पैर बांध करके किसान दूध निकाल ही लेता है। ऐसे सनकी ज्ञानियों को भी प्रेम की रस्सी से बांध कर से उनका ज्ञान निकाल लेना चाहिए। मरखू गाय के पैर बांध के रस्सी बांध के दूध निकाल लेते हैं। ऐसे ही सनकी अहंकारी ज्ञानियों के अंदर से भी वात्सल्य प्रेम की मिठाई खिला करके उनसे ज्ञान निकाल लो। जगत में बहुत ऐसे लोग हैं, गिनती गिराने की आवश्यकता नहीं है। उनको ऐसे संभालना पड़ता है, नहीं तो बिचक जाएंगे, भग जाएंगे। जैसे कल आपने देखा, इतनी सारी भैंसें थसान नदी पे थी, भी बिचक गई तो सब भग गई। तो ऐसी भीड़ तुम्हारे पास आ जाए, तुम संभालना नहीं जानते तो सब बिचक जाएंगे। तो ये समझ तो सागर को सीखना पड़ेगा, लोग बिचक ना पाए। बिचकी भैंसें भग गई थी, कल देखा आपने, इकट्ठी की इकट्ठी भग गई। लेकिन तब भी वो पुचकार के 2 बार लाया, 2 बार भग गई। तीसरी बार उसने समझदार आदमी आया, उसने संभाल सब ले गए। तो समझदार आदमी आते हैं तो जितने बिचके हैं सबको संभाल लेते हैं। कितनी बिचक गई, माँ तुम्हारा रूप देख के बिचक गई। समझ रहे ना। और उनने देखा, हमने अभी तक कपड़े वाले देखे हैं, ये निर्गंत देखे ही नहीं है, सो बेचारी भग गई। और भी तो ऐसी हैं, एक भगे तो सब भग जाती हैं, एक भगे तो सब भग जाती हैं। बस यही बहुत बड़ी दिक्कत है, एक भगे सब भग जाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, हर जगह नीति सीखना है। एक भगे सब भग जाते हैं, एक भगे सब भग जाते हैं। वे भैंसें बोलती नहीं है, पर आंखों आंखों में एक दूसरे से बतरा लेती हैं और सब भग जाती हैं। फिर तो मनुष्य तो बोल बोलते एक दूसरे बोल के भग जाते हैं। ये मनुष्य हैं। हमने ज्ञानी से यही कहा कि आज तुम छींको, वो छींक करके जो नाक तुम्हारे हाथ में छपी है ना, श्लेष, वो मल खेल, समझ रहे ना, वो जब तक तुम हाथ नहीं पहुंच पाओगे तब तक पूरे देश में घूम जाएगी। ये समय है। कहो प्रीति, समझाया ना हमने, तुम खड़े थे क्या वहां पर, कि हमने ये समझाया कि भाई छींको ना, जब तक तुम हाथ नहीं धो पाओगे तब तो प्रीतेश बराठा खींच लेगा मोबाइल पर और डाल देगा। अब मालूम चला कि हाथ धो नहीं पाए, इसके पहले सुन भैया महाराज छींक आ गई, छींक आ गई। इसी प्रकार से ऐसा कलयुग ये है कि तुम्हारे बीच में कोई भी चर्चा से जगत में हो जाए, आप जहाँ जा कर के बताने वाले थे उसके पहले ही पहुँच गई। तो उनसे हमने समझाया कि भाई तुम ऐसा मत सोचो, ये ऐसा युग है कि हम तो कमरे में भूतपूर्व युग के में जीने वाले पुराने
तरीके से जी रहे हैं, पर लोग आज के नवीन जीने वाले हैं, एक दूसरे से बातें कर करके वो सब जानकारी लेते रहते, तो एक भैंस बिचकी सब बिचक जाती। ये बहुत जानकारी लेना, जैसे हमारे ये हैं टमाटू महाराज, इनको तो दुनिया की कौन सी खबर तुम्हें चाहिए, देश के कौन से संघ की खबर चाहिए, सब उनके पास है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ता है। इसलिए सुना पनीर सागर, ये सत्य नहीं है क्या? नहीं, बुबाली खबरें नहीं उनके पास। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो सभ्य पुरुष होते हैं वे किसी के बने घर को उजाड़ते नहीं हैं। सभ्य पुरुष होते हैं किसी के बनते हुए घर को मिटाते नहीं हैं। बने घर को भी नहीं बिगाड़ते और बनते हुए घर को भी नहीं उजाड़ते, वे सभ्य पुरुष होते हैं। और जो असभ्य होते हैं वे बने को तो मिटा ही देंगे, वो बनने जा रहा है उसे बनने नहीं देंगे। ये असभ्य पुरुषों की पहचान है। आज कह रहे हैं कि अवने शोभा नहीं देता, शत्रु की भी अभिनय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भले कोई गरीब हो, गरीब है, शूद्र प्राणी है, उसके पास भी रिश्ते हैं। शूद्र के भी बेटे होते कि नहीं, तो पिता होंगे, दादा भी होंगे। सारस्वत जी आप सही कह रहे हैं, बेटे होंगे, दादा होंगे, सारे रिश्तेदार संबंध होते, ठीक है ना। अब चलिए, कोई शूद्र का दादा बैठा हुआ था, ठीक है, उसके पोते वहाँ घूम रहे थे। तुम भाई सवर्णी उच्च कुलीन वाले हो, तो उससे वृद्ध समय ए बुड्ढे नहीं, इतना विवेक होना चाहिए। तुम उसको हीन समझ रहे हैं, पर जैसे तुम अपने दादा का सम्मान करना जानते हो, वो शूद्र का बेटा भी अपने दादा को उतने सम्मान नहीं दिखता है। आप अभी बोल दो ऐसा, लेकिन वो समय पाकर तुम पर हावी हो जाएगा। बोले मेरे दादा को तुमने ऐसा क्यों बोला। इसी प्रकार से साधु परंपरा है, तुम ज़्यादा पुण्यात्मा हो, किसी कम पुण्य है, आप ज़्यादा प्रभावक हो, किसी कम प्रभाव है, तो कम प्रभावक आचार हैं उनके शिष्यों के सामने उनका तुम उपहास करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। विनय करना सीखो, विनय करना सीखो। आपकी विनय से दुनिया विनयशील हो जाए। अब देखो, हम लोग वो नीचे से नमोस्तु करने लगे तो सब आचार आके नमोस्तु करने लगे थे, याद है? यही तरीका है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि गुरु सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाए, उसके पहले गुरु शिष्य महाराज जाके अपने आसन में बैठ चुके हैं। तो ये हमने आपको मुख से नहीं समझाया, अब करके देखा आपने। तो इसलिए अपन को कल दूसरी बात, आज ये स्थिति बन रही है, अब तो आप लोग कमरों से नहीं निकलते हो, तब तक हम आधे मंच पे पहुंच जाएं। ये अच्छी बात नहीं है भाई। आप ऐसे कह रहे हैं नए महाराजों से, तो मतलब आप ऐसा जियो पनीर सागर। देखो ये लोग रेस्ट नहीं समझ रहे, ऐसा जियो बेटा अपना भविष्य देख करके। जो शिष्य अपना भविष्य देख के नहीं जीता है, उद्दंडता का व्यवहार करता है,
भविष्य में तुम नियोग कहीं आचार्य का बन गया, गुरु का बन गया, तो तुम्हारे शिष्य तुम्हारा सम्मान नहीं रखेंगे। सुब्रत सागर जी, एक शिष्य आया था अपने गुरु के शिकायत लेके मेरे पास, बोले हमारे गुरु को समझा दो कि सामायिक करें, मौन रखें, लोगों से कम बात करें। मैंने कहा बेटा अब मौका मिले तुम आज तो आज, अब मैं जा रहा हूं। तो अब सोचे वो कितना श्रेष्ठ शिष्य होगा, कितना दुखी शिष्य होगा वो, जो कि इस प्रकार से जैसे कोई बेटा अपने पिता के लिए गुटखा खाते हैं ऐसा बोलने आए मेरे पास। तो सोचो वो बेटा कितना त्रस्त होगा अपने पिता से कि पिता को गुटखा खिलाना चाह रहा है। ऐसे कोई शिष्य अपने गुरु को सामायिक करवाने की बात करने आए। अब सोचिए आप, महात्मा हो, समत्व सा, अति प्रीति श्राप कौम है, वो साधना का नाश करा देगी। कोई तुम्हारा भक्त आ गया, ठीक है ना, इसलिए अरे भाई गुरु नहीं चेंज होते, गुरु के साथ तो उनको होना पड़ेगा, उनकी गलती है वो। ऐसा नहीं है कांतिक भाई वो पहले देख चुके थे, आप उनको सेलेक्ट क्यों किए? अरे भाई जब देखा था तब ठीक थे, अब बोलो क्या करोगे? उनका भाग्य, तो भाग्य तो आपको मालूम होना चाहिए। परस्पर गुरु जीवा नाम, वो समझदार बच्चा था, उसने सबसे तो नहीं बोला ना, एकांत में बोला ना। तो मतलब ये समझना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, कालांतर में आपने जैसे टमाटू सागर हैं, इन्होंने आकर्षण है, लोगों को आकर्षित कर लिया, चेले बन गए, चेले बन गए। अब ये वैद्य कह रहा टमाटर नहीं खाना महाराज जी, तब भी बेचारा छोड़े नहीं, तो चेले क्या सोचेंगे हमारे गुरुजी कैसे हैं, जब वैद्य कह रहा तो छोड़ देना चाहिए। अब सुनो वैद्य क्या बोल रहा है, अनार का रस नहीं पीना। देखो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, सुब्रत सागरी कई महाराजों को वैद्य ने बोला है अनार का रस नहीं पीना, टमाटर नहीं खाना, उनको पथरी है, ठीक है, जुखाम 24 घंटे रहता है। तब भी चेलियाँ आई, प्राशुक है, बोले तुम तो थोड़ी इतना बोल भर दो, हम तो ले ले रहे। बोले हम तो मना करेंगे, तुम देना। तो आप विषय समझो, विषय वो तो हम उनको सौम्य सार को एक आधार बना रहे हैं, हम आप सबको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि भाई जिस विषय पर तुम्हें परहेज है तो करना ही चाहिए है, बहाना मत खोजो कि उनने ऐसा कर दिया से ऐसा हो गया। असमय में भी कोई माता जी बहन जी आ गई तो तुरंत गेट खोल दो, समझ रहे नहीं, ये गलत है। आपने असमय में खोला क्यों, और खोला फिर बंद क्यों किया, बदनाम हो। खोला क्यों और खोला फिर बंद क्यों किया, बदनाम हो। तो जो ये बौद्धिक जीवन है, शब्दों को ग्रंथों को रट लेना बौद्धिक नहीं है। अपने जीवन में अपयश ना फैल पाए ऐसी क्रिया करना, ये बौद्धिक जीवन है। स्त्रियों से, नारियों से, ब्रह्मचारियों को, मुनिराजों को 100 हाथ दूर रहना चाहिए। यदि अपने यश को सुरक्षित रखना चाहते हो, चारित्र को सुरक्षित रखना चाहते हो, छू छू करना नहीं है, नहीं तो रोटी उन्हीं के हाथ की खाते हो। ये समीकरण बिठाना बुद्धि का। हम महिला से दूर रहते, महिला से दूर रहते, ये पागलपन नहीं दिखाना। जैसे कि कप आता है आंसू, कप आता है तो जरूरी नहीं हम ऐसे ऐसे करें। बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, अंदर अंदर बिना आवाज किए कप निकालना जानते, ये भी सीखो। नहीं तुमने आहार को गए 4 महाराज और वहाँ तुम बैठ गए आहार के लिए, और तुम आहार तुम्हारा हो चुका, कप निकालना प्रारंभ किया, आप तो अपने कप निकाल रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि 4 महाराजों को क्या हो रहा है, समझ रहे ना। तो आपको ये विवेक होना पड़ेगा। बार बार तुम्हारी आदत पड़ जाए आप तो घर में नहीं हो, साधुओं के बीच में हो, उनकी सामाजिक में बहुत भंग कर रहे हो।
आप अध्ययन भी करोगे ना, समूह हो, तो माना कि जितेंद्र, क्या नाम उनका, जयेंद्र। अब माना कि जयेंद्र साहब को बोल के पढ़ने की आदत है, उस आदत को ठीक करना पड़ेगा बेटा। बोले क्यों? अब तुम सामूहिक हो, तुम्हारे ऐसे ऐसे करने से भी बहुत, जैसे चिंतन कोई लिख रहा है उसको बहुत तकलीफ होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, नाम में किसी का लूँ लेकिन सबसे बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे निमित्त से कोई दूसरे की साधना में क्लेश तो नहीं हो रहा है। अब माना कि आप बलभद्र नहीं हो कि पीट करके बैठ गए, सारे मुनिराज तुम्हारे सामने तो पीट के चरण बार बार नमस्कार नहीं करेंगे, आप जैसे क्रम में वैसे बैठो, नहीं तुमने ऐसे बैठ गए एकदम, अब वो सामने वाला परेशान है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, सारी हिंसाओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो योगी बराबर है कि नहीं? ठीक है, हो सकता है वो बेचारा स्वस्थ हो, बीमार हो, तो ऐसा मत करो। इतनी दया है तो समय पे तुम दयालु हो, बहुत अच्छी, 3 बजे सबको जगा दिया करो मेरी तरफ से, ठीक है? अन्योपि, सुनो, देखो आप विश्वासवानों में संकेतों में समझाता हूं, और कई बार लोगों मैंने संकेत में 1000 बार समझाया, जब नहीं माने ना फिर मैंने स्पष्ट बोली तुम ऐसा कर रहे हो। आज हमने सबको संकेत दे दिए, जो जहां कमी कर रहे हैं अपनी अपनी सुधार करो, और सुधार नहीं करे फिर नाम से पुकार के मैं समझा दूंगा वे तुम्हें सुधार करो। न किसी को पीठ दिखाओ, सुनो, न तुम ज़्यादा वहाँ बोलो, अध्ययन करो। देखो विषय समझो, आप छोटा भी है तब भी पीठ मत दिखाओ यदि स्थान है, क्यों? वो भी इंसान है, ठीक है? इस स्थान है, पीठ मत दिखाओ। वो ये क्या सोचेगा, बोले बड़ेपन का दुरुपयोग कर रहे हैं बड़े का, ठीक है? लेकिन छोटे का कर्तव्य है वो भी सिर पर ना बैठे, नहीं तो असमाधि हो जाएगी। अब माना कि कहीं स्थान नहीं है तो छोटे तो बड़े के पैरों के नीचे आ जाएं, पर बड़े को छोटे के पैरों के नीचे नहीं भेज देना, नहीं तो असमाधि का कारण है बेटा। तो एक एक बात हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं, एक मुहूर्त पहले भी जिसके संस्कार हो गए हैं वो तुम्हारा गुरु है। अपने अहंकारी गुरुता का नाश करोगे तब तुम गुरु दिखेगा। यहाँ तुम 3 कम 9 कोटि मुनियों की वंदना करते हो यहाँ, और जब सामने मुनि होते हो उनकी विनय के भाव नहीं आते हैं, तो 3 कम 9 कोटि वंदना तुमने कहाँ की? 3 कम 9 कोटि की वंदना कर रहे हो, वो सामने मुनिराज बैठे, अरे ये तो मेरे साथ का दीक्षित है। अरे दीक्षित छोड़ो, परमेष्टि जैसे प्रत्येक प्रतिमा भगवान होती है, ऐसे प्रत्येक मुनि प्रतिष्ठित भगवान है, उसका सम्मान करो, विनय करना सीखो। किसी ने आपसे पूछा, निसंग सागरी आपके आहार अच्छे हुए? बेटा उसने आपका सम्मान किया है, दुनिया को पता है, खा के तो आप पेट तो दिख रहा है, वो सम्मान था। तो आपका कर्तव्य बनता है प्रति नमोस्तु करके, नमोस्तु करके पूछना चाहिए आपका ठीक हुआ है, हमारा ठीक हुआ है। इतने से परस्पर में ज्योति जग गई तुम्हारी वात्सल्य की, विनय हो गया। हम पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग हम इसलिए नहीं पूछते हैं, भाई उत्तर ही नहीं देते हम, ठीक है भैया तुम खुश रहो हम खुश हैं। हमने प्रेम से पूछा आपका आहार अच्छा हुआ? अरे भाई तुम वैसे 50 बातें बोल दोगे, और यहाँ तुम मुंडी ला रहे हो, बोल दो अच्छा हुआ है। तो फिर हम भी सोचे ठीक है ऐसे करके निपटा हटा, और कुछ लोग तो देखते ही नहीं है, तो हम फिर तुम भी हटो। तो यहाँ आज विनय का प्रकरण चल रहा है, प्रतिपक्षी की भी अभिनय नहीं करना, शत्रु की भी अभिनय नहीं करना। देखो ये तो सुब्रत साहब बहुत बड़ी बात बोली हमने अभी, कि इस बात पर लोगों ध्यान दें। शूद्र का दृष्टांत दिया हमने आपको, फिर कोई प्रभाव में हीन है, कोई ज्ञान में हीन है, कोई चारित्र में हीन है, उनके शिष्य हैं। तुम्हें दिखता कि इन्हें समझाना चाहिए, शिष्यों के बीच में नहीं समझाना, बिल्कुल नहीं समझाना, क्योंकि उनके शिष्यों की अपने गुरु पर श्रद्धा टूट जाएगी।
बहुमान किया, बहुमान रखना चाहिए। किसी राजा ने विदेशी राजा को बुलाया है तो विदेश से आए राजा कर्तव्य है तो मूल सिंहासन पर नहीं बैठना, जो सम्मान का सिंहासन है उसी पे बैठने का। तुम सम्माननीय सम्राट भले बड़े हो, लेकिन मूल सिंहासन पर वही बैठेगा जो वहाँ का राजा है। आचार्य भरत सागर गुजरात केसरी पद्मनंदी महाराज, बेटा जो गुण होते उनके गुण बोलना चाहिए अपन को। भी 17 में हमारे पास आए, हम लेने उनको गए, टीका उन्हें पद्मनंदी महाराज जी आए, भी मंच पे आए, हमने प्रवचन कराए, लेकिन उन्हें मूल स्थान पर नहीं बैठे। बोले उनका हमने स्थान बना के रखा ऊंचा, फिर भी बोले नहीं, स्पष्ट बोले मंच हमारा नहीं आपका बेटा। पूरा सम्मान रखते थे, पूरा सम्मान, स्पष्ट बोल देते, लोग हमें सुनने नहीं आए, सुनने तो तेरे लिए ही आए, ऐसा बोलते थे। तो कभी भी कोई भी स्थान आपको देता है, आप लोग साधु संत हो, किसी की सभा है, किसी का पंचड़क है, किसी का महोत्सव चल रहा है, अपन अचानक पहुंच गए, वहाँ बिल्कुल विनय के साथ, जिसने तुम्हें विनय दी है उसकी विनय का ध्यान रखना। ये नहीं कहने इन्होंने हमको 1 घंटा नहीं दिया, ये तुम्हारे अज्ञानतम सोच है। तुम तो ये कहो, तुम तो आए हो, जितने समय उसने तुम्हें सम्मान दिया है उसके सम्मान में 2 शब्द बोल दो, अपमान तो मत करो। एक विद्वान थे, वो नंदीश्वर भोपाल में पंचगणक चल रहा था, सुब्रत सागर जी, बहुत बड़ा पंचगणक था, आप थे क्या? वहाँ एक विद्वान को हमने सम्मान से माइक दिला दिया, तो उनका कर्तव्य था जो वहाँ प्रतिष्ठा करा रहे प्रतिष्ठाचार्य थे उनके बारे में अच्छे शब्द बोलना था। बे पता नहीं कौन सी उनकी दुर्बुद्धि चली, वो प्रतिष्ठाचार्य के बारे में उल्टा सीधा बोल के निकल गए। मालूम किसी ने भी, जो सामान्य लोग बैठे थे उनने भी चेहरा ठीक नहीं बनाया। तो ये विद्या सीखना चाहिए हर समय। कोई तुम्हारा सत्कार कर रहा है संजीत सागरी, उसके सत्कार को स्वीकार करो। किसी ने जय जिनेंद्र किया, आपको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए है। सुना नहीं युवा बेटा, किसी ने ब्रह्मचारी बंधना, तुमको उल्टा बंधना प्रतिबंधना बोलना चाहिए। सामने वाला नमोस्तु कर रहा है, तुम देख ही नहीं रहे हो, फिर कल से वो करेगा नहीं, फिर तुम शिकायत लेके आओगे हमें कोई नमोस्तु नहीं करता। आप उत्तर ही नहीं दे रहे हो, उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तुम उनको मुनि नहीं मानते हो, तो वे तुम्हें नमोस्तु क्यों करेंगे? बाजार में भी सौदा लेने जाते हो तो दाम नहीं दोगे तो सौदा कहां से मिलेगी? क्या कह रहे भैया? इसका विवेक रहना चाहिए। हम समझते हैं ये हमारी वंदना के पात्र नहीं है, तब भी समय देख के आपको वंदना करना चाहिए। यदि अपनी वंदना को सुरक्षित रखना चाहते हो, नहीं तो विशुद्ध सागर जी ये नीति से जय बुलवाई देते हैं, बराबर शाश्वत जी। हाँ, अरे आपको खुलासा करना ही नहीं कुछ, तो यहां कह रहे हैं कितने गहरा सूत्र लिखा, अनम्रता नरस्यैव सदा सर्वत्र गृहीता अन्यानि विपक्षे च वा प्रयुक्तोपि न शोभते। ओहो हो, धन्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी, ये कितना गहरा लिखा है यहाँ पर। अनम्रता नरस्य सदा सर्वत्र गृहीता, सर्वथा गृहीता, जो अनम्रता है, विनम्रता का अभाव है, सर्वथा निंदनीय है, सर्वथा निंदनीय है। आंसू आसी सर्वथा निंदनीय है, नम्रता का व्यवहार ही वंदनीय है। नरस्य सदा सर्वत्र गृहीता अन्यानि विपक्षे वा, अन्य हो विपक्षी हो प्रक्तापि न शोभते, उनके प्रति भी विनम्रता का अभाव शोभा नहीं देता। जितना तुम विनम्र होगे, विनयशील होंगे, सुशील होंगे, तुम्हारी पहचान। बोले क्या, अरे बालक बड़ा सुशील बालक है, गुरु के सामने दृष्टि नीचे किए बैठा है, लेकिन जब समझा रहे हैं तब भी मुंडी नीचे किए, मतलब
वो गुरु का शत्रु है। जब वक्ता बोले तो सिर ऐसे करना चाहिए। अब वो बोल रहा बेचारा, तुम तो ऐसे किए मुंडी, तुम बोलो हम तो सो रहे हैं। तो ये सारी बातें, जितना आपको समय सार, गोमट सार आदि ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उतनी ही तन्मयता से आपको कुरल काव्य भी पढ़ना चाहिए। देश के सारे मुनि संघों में कुरल काव्य का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे ये साधु साधु बन जाए। नहीं, बहुत सारे बेचारे साधुओं को साधुपने का ज्ञान ही नहीं है। व्रत सम्मति गुप्ती वाले साधु बनने के साथ साथ बेटा नीति का साधु भी बनना चाहिए है। कुछ किसी से पाना चाहे तो देना सीखो, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। अब ने कभी शोभा नहीं देता, अन्यायी विपत्ति प्रति उसका व्यवहार क्यों ना हो, कोई अनीति वाला भी क्यों, अन्याय भी क्यों ना हो, फिर भी मालूम। इधर देखो सारस्वत जी, हमने कनकगिरी में चंदन के वृक्ष देखे बेटा, आप भी वहां थे क्या? थे। तो कनकगिरी में वहां जब जा रहे थे, रास्ते में कुछ माता बहनें भाई बंधु ताप रहे थे अग्नि, वे चंदन की